एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट एक्सचेंज बाय अ सिस्टम फॉर द गिवन साइक्लिक प्रोसेस ABCA। पहली बात साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, क्लियर ना। तो अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से लें तो डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब हम लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए, अगर पता तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो हम बता रहे हैं कि जो डेल्टा यू होता है वो एक स्टेट फंक्शन है, डिपेंड करता है कि भैया इनिशियल स्टेट क्या है और फाइनल स्टेट क्या है। अब चूंकि कैसा प्रोसेस साइक्लिक A B C A, ए से चले वापस ए पर ही आ गए, इसका मतलब कंफर्म है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, तो कंफर्म हो गया कि जो डेल्टा यू आएगा वो जीरो आएगा। ऑल्दो हम कहने को ये भी बोल सकते हैं कि दोनों का टेम्परेचर सेम है और डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी, लेकिन उतनी आवश्यकता नहीं है, बस हम लोग को इतना ख्याल रखना है कि स्टेट फंक्शन है, चूंकि इनिशियल फाइनल सेम है तो साइक्लिक प्रोसेस में हर बार डेल्टा यू जीरो होगा, ये याद भी रखना है, क्लियर ना। अब अगर ये हम जीरो कर दिए तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू के, मतलब जो भी वर्क डन होगा वही हीट एक्सचेंज के बराबर होगा। क्वेश्चन में क्या चाहिए इनको, हीट एक्सचेंज, तो अगर हम लोग वर्क डन निकाल ले तो काम हो जाएगा। ग्राफ किसके बीच में बना है, पी और बी के बीच में, पीवी कर्व, और अगर वो एक क्लोज साइकिल हो तो पीवी कर्व में उस क्लोज साइकिल का बस एरिया निकालेंगे, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है ना। एरिया निकालना है और एरिया हमेशा अगर इस तरह का शेप बनेगा, इधर इलिप्टिकल इधर सर्कुलर, हमेशा फॉर्मूला क्या लगाना है, हर बार एरिया के लिए फॉर्मूला लगाना है, कंप्लीट इलिप्स के एरिया के लिए फॉर्मूला होता है पाई ए इंटू बी, जहां पे जो ए और बी है वो ये है ना, सेंटर से मेजर किया गया डिस्टेंस है, एक होगा सेमी माइनर एक्सिस और एक है सेमी मेजर एक्सिस, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई ए इंटू में बी। अब अगर सर्कल होगा तो भी लगा सकते हैं, इलिप्स होगा तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। शुरुआत करते हैं, यहाँ आधा इलिप्स बना है तो पाई बाई टू। ए की बात अगर हम लोग करें, भाई ये पूरा कितना है, अगर ये है 200 ये है 400, तो ये वैल्यू तो 200 हुआ ना, 200 का आधा मतलब कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। सिमिलरली इसकी बात करते हैं पूरा 400, ये है 200, तो ये वाला वैल्यू भी 200, 200 का आधा 100 हो जाएगा। और क्लियरली अगर लोग देख पा रहे हैं तो सीसी में सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस में 6 आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर होगा 3 बार, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 2, तो 10 की पावर माइनस 6 मीटर क्यूब में आ जाएगा ये। और अगर हम लोग वाई एक्सिस पे देख पा रहे तो लिखा हुआ है किलो पास्कल, किलो पास्कल मतलब इनटू में 10 टू द पावर 3, और पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर मीटर स्क्वायर को मीटर क्यूब से कट करें तो मीटर बचेगा, तो न्यूटन मीटर आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो हम लोग ठीक से देख पा रहे थे वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई टू इंटू में 10 की पावर 4 ये, और इंटू में 10 की पावर माइनस 3 ये, तो कितना बचेगा 10 पाई, और बाई में 2 चल रहा है, हाफ कर देंगे इसका वैल्यू तो कितना क्लियरली आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 5 पाई। और न्यूटन मीटर मतलब क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और क्लियरली हम लोग से जवाब जो चाहिए किस में चाहिए, एसआई यूनिट में चाहिए, तो एसआई यूनिट वर्क डन का एसआई यूनिट तो जूल ही होता है ना, जूल या न्यूटन मीटर, तो जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 पाई। तो ये रहा हम लोगों का आंसर, क्लियर ना, 5 पाई, मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक हो जाएगा, क्लियर है ना।